हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के दो स्पेशल रूल्स के बारे में जाना था और अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जैसा कि मैंने लिखा है, इसको डिफाइन किया है कि अ टेंस विच शोज द वर्क विच वाज स्टार्टेड अर्लियर। ऐसा टेंस जो ऐसे कार्य को दिखाता है जो काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, गोइंग ऑन है, कंटिन्यू में है। उस काम को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, मेरा दोस्त 2 घंटों से खेल रहा है, मेरे पिताजी 20 वर्षों से ऑफिस जाते रहे हैं। तो ये काम कब स्टार्ट हुआ था? 2 घंटा पहले, 2 महीना पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, और अभी भी चल रहा है। ऐसे कार्य को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, उसके बाद हम बीन लगाते हैं, फिर बी फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और उसके बाद होता है हमारा टाइमिंग वर्ड, टाइम वर्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014। मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा। तुम 1 घंटे से वीडियो देख रहे हो, सो और वह दिख रहा है, सो ही हैज बीन watching he has been watching videos for 2 hours। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेन कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चों के साथ कि किसके साथ हम सिंस लगाएं और किसके साथ फॉर लगाएं, यही सबसे बड़ा मेन कंफ्यूजन। तो आइए सिंस और फॉर को यहीं पर समझ लेते हैं कि कहाँ पर हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, यदि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो फिक्स टाइम होता है। अब ये फिक्स टाइम क्या है भाई? फिक्स टाइम का मतलब होता है जैसे नेम हो, डेज नेम हो सकता है, संडे से, मंडे से, मंथ नेम हो सकता है, ईयर नेम हो सकता है। तो इन सभी के नाम के पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। जैसे 2019 से, है ना, 2014 से, 1947 से, मंडे से, संडे से, थर्सडे से, यस्टरडे से, लास्ट नाइट से। सो इन सभी वर्ड्स के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, जो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फिक्स, वो दिन का नाम हो या साल का नाम हो या महीने का नाम हो, उन सभी के साथ, या यस्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, इन सभी के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे 2 घंटे का पीरियड हो सकता है, या 2 साल का पीरियड हो सकता है, 2 दिन का पीरियड हो सकता है। तो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज लगे हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 11 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 50 दिन। तो ये जो 2, 4, 10, 5 न्यूमेरल्स लगे हुए हैं, खास तौर पर जहां पर भी न्यूमेरल्स लगे हुए हैं, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल करके बहुत सारे एग्जाम में भी इसमें कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, तो इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए और ढेर सारा एग्जाम्पल लिख करके अभी आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव क्या होता है? तो निगेटिव में कुछ खास तो करना नहीं, आपको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा हैज, उसके बाद हो जाएगा नॉट, और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे बीन, और उसके बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेम हमारा वही प्रोसेस है, फॉर और सिंस, और फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे टाइम, लिख देंगे। हमारा कोई भी एग्जांपल हम बना सकते हैं, जैसे कि यू
have not been reading English. You have not been reading English since Monday. तुम मंडे से, अब देखो मंडे है तो डे दिन का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा और इसके साथ किसका इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि मंडे है, ट्यूसडे, ये सब के साथ हम लोग सिंस का लगाते हैं। सो यू हैव नॉट बीन रीडिंग, तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ते नहीं रहे हो। कब से नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम मंडे से नहीं पढ़ रहे हो। क्या नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। तो चलो अब हम लोग अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूं ताकि आपको देखने में समझने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब आइए चलिए हम लोग तीसरा इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यू ऑल आर स्मार्ट एनफ टू नो अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हैज, have plus subject plus been plus v4 plus object plus for since plus time। यही हमारा स्ट्रक्चर होगा और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल मैं बनाता हूं। हैज माई मदर, हैज माई मदर been cooking food, has my mother cooking food for 10 years, for 10 years। सो प्यारे बच्चों, क्या मेरी माँ 10 सालों से खाना बनाती रही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इंटरोगेटिव का हो जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, जान लीजिए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले वही काम है, हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और नॉट, और उसके बाद लिखते हैं बीन, उसके बाद भी फोर, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर, या उसके जगह पर हम लोग लिखेंगे सिंस, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों टाइम, और उसके साथ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एग्जाम्पल सेम टू सेम एग्जाम्पल को हम लोग निगेटिव कर लेते हैं। आइए क्या बनाएंगे, हैज माई मदर नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years, कुकिंग फूड फॉर 10 years, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आइए आते हैं, अगला हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया हमारा। अब अगला पढ़ते हैं डब्ल्यू एच, इंट्रोगेटिव निगेटिव। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्यारे बच्चों, आइए इसको कैसे करें, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद तो सारा काम खत्म, वही इंट्रोगेटिव वाला काम कर देंगे। सबसे पहले क्या लगा लेंगे, हैज हैव, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, हैज हैव के बाद तो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मिस्टेक हो जाता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम, और उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज पेपर फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, तुम क्यों 2 घंटों से पेपर पढ़ते रहे हो। सो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव का। अब आते हैं प्यारे बच्चों, यस 1 minute नाउ, अगेन हम लोग एक वर्ड, एक पेज को जोड़ेंगे ताकि हम लोग अगला वाला भी पढ़ सकें। तो अब आइए हम लोग 6th नंबर पढ़ते हैं, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव
WH इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा लग रहा है कि छोटा सा मिस्टेक हमने किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर निगेटिव लिख दिया है। तो यहाँ पर तो निगेटिव नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव वाला था, केवल WH इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव था, और यहीं पर मैंने निगेटिव लिख दिया था, इसलिए खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हैज, और उसके बाद क्या है, हैज या हैव, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे बीन, और उसके बाद लिखेंगे बिफोर, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर और सिंस प्लस टाइम, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट ईटिंग फूड फॉर 2 days। वाई हैव यू नॉट ईटिंग फूड फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खाते रहे हो। तो यहाँ पर देख लो 2 days है तो क्या लगा, 4 लगा। तो जितने भी जो न्यूमेरिकल्स लगे रहेंगे, न्यूमेरल्स के साथ आप लगा दोगे फॉर, और नेम जहां रहेगा, नेम ऑफ टाइम, दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, उसके साथ क्या लगा दोगे, सिंस का इस्तेमाल करोगे। बस यही तो इसमें खासियत थी, जिसको कि हमें जानना चाहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक जो रूल्स थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, वो 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हमको आप सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही हम आपको वीडियो बना करके देते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करता रहे इसी तरह से, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करते रहिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।